हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में प्रोफाइल्स के बारे में जानेंगे कि जो प्रोफाइल्स क्या होती है, यह कितने टाइप्स के होते हैं और यह जो प्रोफाइल्स हैं उसका निर्माण किस प्रकार से, उसकी रचना किस प्रकार से की जाती है, उसके बारे में जानेंगे। प्रोफाइल्स के बारे में जानने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कंटूर लाइन हम लोग को सबको पता है कि वह समान ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाते हैं। वह एक इमेजिनरी लाइन है। वह कहाँ होती है? वह एक मैप में दर्शाया जाता है। ठीक है, मैप में समान ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाते हैं। ठीक है, और उन कंटूर लाइनों से बने मैप को हम क्या कहते हैं? जिसमें अनेक कंटूर लाइन होते हैं उसको हम कंटूर लाइन मैप या समोच्च रेखा मानचित्र कहते हैं। उस समोच्च रेखा मानचित्र किस प्रकार से होते हैं उसको देख लीजिए। ये देखिए, समोच्च रेखा मानचित्र इस प्रकार से होता है। यह मानचित्र का एक छोटा सा भाग है। ठीक है, उसी में इस प्रकार से जो खींचे गए लाइन है वह कंटूर लाइन है। सबका ऊंचाई दर्शाया गया है। यह 4200 है, ये 4300 है। ये सब लाइन खींचे गए हैं, वह कंटूर लाइन है। ठीक है, और इन कंटूर लाइनों से क्या हुआ है? हमारे कंटूर लाइन मैप बने हैं। और इन कंटूर लाइन मैप का हम अगर ढाल और ऊंचाई को दर्शाते हैं उसको हम प्रोफाइल्स कहते हैं। उसकी रचना किस प्रकार से होती है उसके बारे में आगे जानेंगे। इसका थोड़ा सा डेफिनेशन जान लेते हैं। किसी समोच्च रेखी मानचित्र में प्रदर्शित उच्चावाच तथा ढाल की दिशा को परिच्छेदिकाओं की सहायता से स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है। मतलब समोच्च रेखा मानचित्र में ढाल, और अभी हम बात की ना, ढाल और ऊंचाई को दर्शाने हेतु परिच्छेदिका का उपयोग करते हैं। परिच्छेदिकाएं स्थल रूपों एवं भू आकृतियों को समझने तथा उसका वर्णन एवं व्याख्या करने में महत्वपूर्ण सहायता देती हैं। जैसे कि हमारा परिच्छेदिकाएं ऐसे है, वहाँ के ढाल के बारे में, वहाँ की ऊंचाई के बारे में हमें यह जानकारी प्राप्त करके वहाँ की भू आकृति के बारे में, स्थल किस प्रकार से है उसका जानकारी हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। ठीक है, यह परिच्छेदिकाएं हम इसके प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। इसके जनरली जो टाइप्स होते हैं 4 होते हैं, है ना। पहले इसके बारे में देख रहे हैं। किसी स्थल रूप में क्या लिखा हुआ है? किसी स्थल रूप में स्थान स्थान पर होने वाली ढाल के परिवर्तनों को केवल एक परिच्छेदिका के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। ढाल परिवर्तन के समुचित निरूपण के लिए उस स्थल रूप के समोच्च रेखी मानचित्र पर समान दूरी के अंतर पर कुछ सरल एवं परस्पर समानांतर रेखाएं खींचकर प्रत्येक रेखा के अनुसार अलग अलग परिच्छेदिकाएं बनाना आवश्यक होता है। अगर रेखाओं के सहारे खींची गई परिच्छेदिकाओं को 4 रूपों या प्रकारों में प्रस्तुत किया जाता है। जनरली अभी बताएं कि परिच्छेदिका जो होती है 4 प्रकार से होती है। यह क्यों 4 प्रकार से किया गया? क्योंकि यहाँ बता रहा है कि किसी एक प्रोफाइल से हम किसी की जगह का स्पष्ट रूप से नहीं दर्शा सकते हैं, क्या? ढाल और ऊंचावच को। इसलिए उसको हम 4 प्रकार से पढ़ेंगे। पहला है संक्रमण परिच्छेदिका, जिसको हम सीरियल प्रोफाइल कहते हैं। दूसरा है अध्यारोपित परिच्छेदिका, जिसको हम सुपर इम्पोज प्रोफाइल कहते हैं। तीसरा है परिक्षिप्त परिच्छेदिका, जिसको हम प्रोजेक्टेड प्रोफाइल्स, एंड चौथा है मिश्र, जिसको हम कंपोजिट प्रोफाइल्स के नाम से जानते हैं। एक एक करके हम सारा कुछ जानेंगे कि किस प्रकार से जो प्रोफाइल्स बनाना है। सर्वप्रथम हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीरियल प्रोफाइल के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि सीरियल प्रोफाइल होता क्या है। ठीक है, सीरियल प्रोफाइल्स को बनाने के लिए हमको सर्वप्रथम जो होते हैं वह एक छोटा सा, क्या कहते हैं, किसी भी मैप का एक भाग लेना होगा। जैसे यह मैप है, यह मैप का किसी भी एक छोटा सा भाग है, उसको लिया गया जिसमें काउंटर लाइन्स दर्शाए गए हैं। ठीक है, पहला काम यह है, इसका PDF हम आपको दे देंगे। उसको मीडियम साइज में निकालना है, बहुत ज़्यादा साइज में नहीं। इसको प्रिंट आउट करके उसके बाद उसको बनाना किस प्रकार से उसके बारे में बताया जाएगा। उसका डेफिनेशन थोड़ा सा जान लेते हैं कि संक्रमण परिच्छेदिका आखिर होता क्या है। ठीक है, संक्रमण परिच्छेदिका यदि किसी समोच्च रेखी मानचित्र पर विभिन्न सरल रेखाओं के सहारे खींची गई परिच्छेदिकाओं को अलग चौखाटे
चौखटों में क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित कर दिया जाए तो परिच्छेदिकाओं को इस श्रृंखला को समक्रमण या संक्रम परिच्छेदिकाएं कहा जाएगा। संक्रम परिच्छेदिकाएं जो सीरियल प्रोफाइल बनाने के लिए समोच्च रेखीय मानचित्र पर आवश्यक संख्या में कुछ समानांतर रेखाएं खींच लेते हैं। इसके पश्चात उसके अलग अलग रेखाओं के अनुसार बनाई गई परिच्छेदिकाओं को एक श्रृंखला के रूप में क्रमानुसार ढंग से व्यवस्थित कर देते हैं। पहचान के लिए हम उसको ABCDEFGH में उसको डिनोट करते हैं। यह क्या बोल रहा है सब समझने का प्रयास करो। जो संक्रमण परिच्छेदिका है उसको जो सीरियल प्रोफाइल से उसको बनाने के लिए पहले जो मैप है वह लेना है और उसको क्या करना है, सबको दर्शाना है, क्या पार्ट्स में बांट देना है। जैसे ये ABCD सबको एक लाइन खींचकर बांट देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को आगे किस प्रकार से बनाना है उसके हम आगे देखते हैं, ठीक है। सीरियल प्रोफाइल के बारे में हम देखते हैं। सीरियल प्रोफाइल कैसे बनाया जाता है उसके बारे में आज सीरियल प्रोफाइल के बारे में हम देखते हैं। सीरियल प्रोफाइल कैसे बनाया जाता है उसके बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। सीरियल प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले एक मैप का भाग लेना है। यह एक मैप का एक छोटा सा भाग है जिसमें अनेक कंटूर लाइन खींचे गए हैं। कंटूर लाइन जो होते हैं ऊंचाई को दर्शाता भी है, जैसे हमने बताया है। जैसे कि यहाँ ये जो रेखा है 4000 है, 4100 है, 4200 है, 4300, ये सब क्या है वहाँ का ऊंचाई को दर्शाता है। किस प्रकार से कहाँ पे ये जो रेखा खींचा गया है उसके समान ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाता है। मैप लेने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें देखना है कि इसको कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं। इसको ज़्यादा भी बांट सकते हैं, कम भी बांट सकते हैं। इसको हम 3 पार्ट में बांटे गए हैं। जैसे GH उसका नाम दे दिया गया, EFCD एंड AB। यह मैप हम आपको PDF में दे दिएंगे। उस PDF को आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट छोटा साइज में, ज़्यादा छोटा भी नहीं, मीडियम साइज में निकालना है। उसके बाद उसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अब यह मैप को हम मेजर कर लेते हैं। पहले हम किस पॉइंट का प्रोफाइल बनाएंगे, सबसे पहले हम इस पॉइंट का प्रोफाइल बनाते हैं G और H का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो है कितना लेंथ है। G और H को नापेंगे, 17 सेंटीमीटर है। तो इसको साइड में रख के पहले जो सीट है उसमें हम 17 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। 17 सेंटीमीटर का रेखा एकदम स्ट्रेट में खींचेंगे। यह खींचने के बाद हम इसको नाम दे देंगे। पहला क्या बना रहे हैं, G और H का प्रोफाइल बना रहे हैं। तो GH का बनाने से पहले हम फिर इसका मेजर करेंगे कि इसमें कितने सबसे ऊंचा का कितना मेजर किया गया है और सबसे नीचा काउंटर लाइन कितना है। सबसे मतलब कम देखो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा यहाँ 4500 है और सबसे कम 4000 है। तो उसी के अनुसार हम यहाँ पे मेजर करेंगे। तो हाफ सेंटीमीटर लेकर हम एक क्या खींचेंगे, लाइन खींचेंगे। देखो यहाँ से लाइन खींचें और सबको हाफ सेंटीमीटर में बांट देना है। ध्यान से बांटोगे, नहीं ज़्यादा ना कम, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ 0 स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे कंटूर लाइन को दर्शाएंगे। पहले 4000, फिर 4100, फिर 4200, फिर 4300, फिर 4400, फिर 4500, फिर 4600, हो गया। उसी प्रकार हम H पॉइंट में भी क्या करेंगे, इसको बांट लेंगे, मेजर कर लेंगे, ताकि इसी के अनुसार हम जितने भी पॉइंट्स आएंगे उसको नोट करेंगे और पॉइंट देने में आसानी होगी। इधर भी हम क्या करेंगे, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400। उसके बाद सब हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, एक हल्का पॉइंट रख के इसको मिला लेंगे। ज़्यादा टाइट, ज़्यादा दबा के नहीं करना है क्योंकि इसको बाद में इस लाइन को मिटाना पड़ेगा। इसलिए बस ये पॉइंट दिखाने के लिए कहीं ऊंचा नीचा नहीं पॉइंट दिखा दें, इसलिए सारे लाइंस को हम क्या करेंगे, मिला देंगे।
एकदम हल्का सा रखना है, ये नहीं कि पूरा दबा के पेंसिल हम इसको चला दें। यह करने के बाद हम सारे पॉइंट्स को किस प्रकार से दर्शाएंगे उसको बताते हैं। पहले यह 4500 को 4500 से मिला लेना है, उसके बाद इसको मिला लेना है। ठीक है, यह बन गया। अब यह तैयार हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, सभी पॉइंट्स को जहाँ जहाँ लिए हुए हैं उसको मोड़ लेना है। जैसे जी और एच को मोड़ेंगे। ठीक है, जी और एच को मोड़ दिए और कुछ नहीं, बस जी जहाँ है और एच जहाँ है उसको मिला लेंगे। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट से हमारा जो लाइन है गुजर रहा है। यह पॉइंट देखेंगे, यह पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, फिर यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। जहाँ जहाँ काट रही है यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। सारे पॉइंट्स देने के बाद हम क्या करेंगे, इसको नीचे करेंगे। अब देखेंगे कि जो हमारा इसको खोल लेंगे। पहला पॉइंट जो था जी के बाद पहला पॉइंट कितना है, 4000 है, तो ये 4000 के ऊपर यहाँ पे पॉइंट कर देना है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये कितना है, पहला पॉइंट 4000 है, 4000 इसको मोड़ने के बाद यहाँ पे देखो 4000 था, तो यह 4000 पहला है, तो 4000 के बीच पॉइंट देंगे। इसी तरह यह दूसरा जो है वो कितना है, 4100 पॉइंट है, उसको हम देखेंगे दूसरा पॉइंट को यहाँ नहीं यहाँ पे देना है, देखो 4100 में। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ है, तीसरा पॉइंट यहाँ है, कितना है, ये है इसका मेजरमेंट 4200 है ना। यहाँ देखेंगे 4200 है, उसी के अनुसार अब हम 4200 में देंगे। यह 4200 है, तो इसका जो ऊंचाई है यहाँ पे 4200 पे पॉइंट कर देना है। फिर चौथा भी देखो यहाँ पे है ये वाला पॉइंट, ये कितना है, यहाँ पे सब लिखा हुआ 4300, तो इसको 4300 में देंगे। देख लेंगे 4300 है, हाँ है। फिर उसके बाद फिर अगला पॉइंट जो है ये कितना है, 40, यहाँ पे जाएंगे 4400 में देना है। फिर ये 4500 है, तो यहाँ 4500 में देना है। इसी तरह मिलाना है, ये भी मिलाना है, यह भी मिलाना है कि यहाँ पॉइंट था। फिर उसके बाद फिर 4500 है, फिर 4400 है, फिर 4300 है। यह पॉइंट बन गया। अब कुछ नहीं करना है, अब धीरे से सबको इसको मिटा देना है, क्योंकि पॉइंट हमें दिखेंगे, लाइन हमको नहीं रखना है। ठीक है, अच्छे से मिटा लेने के बाद अब क्या करना है, पॉइंट्स पॉइंट टू पॉइंट सबको मिला देना है। यहाँ से पहला स्टार्ट कहाँ हुआ, 4100 से 4000 से, तो ये 4000 से यहाँ 4000 आया, फिर 4000 से ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया। सारे पॉइंट टू पॉइंट सबको मिला लेंगे। मिला लेने के बाद ये हो गया। मिला लेने के बाद यह हमारे प्रोफाइल्स बन गया। किसका, यह हमारा जी और एच पॉइंट का क्या है, प्रोफाइल बन गया है। तो यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे सेक्शन along G and H। ठीक है, आप चाह सकते हैं तो इसको कलर भी कर सकते हैं। वो जो लाइन था उसको मिटा देना है। ठीक है, यह एक लाइन का बना है। ठीक है, हम क्या बनाएं, इस मैप का इस पॉइंट जी और एच को बनाएं। अब क्या करना है, ई और एफ को भी इसी तरह मोड़ लेना है। उसके बाद अलग से यहाँ पे स्टार्ट करना है, जैसे कि अभी दिखाते हैं। ये देखो, यह जो था पहला जी और एच का ये बना है, ई और एफ का ये बना है। ई एफ इसे करके इसे ऐसे रखो और उसका पॉइंट दे दो। पॉइंट देने के बाद कितना ऊंचाई है खोल के, उसके बाद देखना उस लाइन का ऊंचाई क्या है। फिर हम ये
सी डी को करेंगे और अंतिम में ए बी को करेंगे। ठीक है, ए बी को रखने के लिए नीचे से नहीं रख सकते, इसीलिए हम लोग ऊपर ही रखेंगे, लाइन के ऊपर रखेंगे और उसका पॉइंट दे देंगे। यहाँ काटा, ये काटा सारा जो है नीचे रख के, नीचे रखें। उसके बाद इसको सारे पॉइंट्स को जहाँ जहाँ काटा है उसको पॉइंट दे देना। उसके बाद इसको खोल के उसके बाद उसमें देखना है कि यह जो पॉइंट है कितना ऊंचाई का है, उसके अनुसार वहाँ पे पॉइंट करना है। पॉइंट करने के बाद सभी को जो लाइन है उसको मिटा देना है। यह सिर्फ मेजर करने के लिए दिया गया था। यह में होने के बाद जिस पार्ट्स का जो बना है उसको हम रंग देंगे। यह क्या हो जाएगा, यह किसी भी क्षेत्र, जिस क्षेत्र का हम लिए हैं जी और एच का, यह ढाल को दर्शाता है। ठीक है, सेक्शन अलोंग जी एच, फिर सेक्शन अलोंग ई एफ, सेक्शन अलोंग सी डी एंड सेक्शन अलोंग ए बी। ये हमारे चारों पॉइंट्स का जो हमारे लिए हुए थे इस मैप में, उसका सीरियल प्रोफाइल बनकर तैयार हो गया। ठीक है, जैसा कि अभी सीरियल प्रोफाइल के बारे में हम देखते हैं। सीरियल प्रोफाइल बन चुका है, किस प्रकार से बनाना है वह देख लिए। एक जहाँ से जिस प्रकार से पॉइंट देना है उस पॉइंट को मिलाना है। आगे हम लोग इसी के जैसा हम सुपर इम्पोज प्रोफाइल और सारे जितने भी कंपोजिट और मिक्स्ड है वह भी पढ़ेंगे और उसको अलग वीडियो में बताया जाएगा। तब तक हम लोग सीरियल प्रोफाइल का अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, थैंक यू।